बात करने की टाइम आता है तो हम बात नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे स्टूडेंट्स, और आपको सभी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी वे में मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ 1 बाय 1। और आज हमारा डे 7 लेसन 8 है आज। सो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से ये सब देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस। जैसा इंग्लिश बोलने से पहले आपको टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही टेंस बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो बहुत इजी वे में सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं पे भी सीखने जाते हैं, आपको बहुत सारा ग्रामर पढ़ा दिया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो इजी वे में है। डायरेक्ट आपको स्पीकिंग समझा रहा हूँ, और इससे आपको हैबिट बनाना है, कैसे स्पीक करना है और फ्लुएंस कैसे बोलना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। 7 डे है तो हम जैसे जुड़ गए, तो हमको प्रैक्टिस कैसे करना है मैं पहले वीडियोस में भी बताया हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो आप चले जाइए और देखिए, पहले उसको फॉलो कर लीजिए, तब आप इस वीडियो में आइए। आज हमारा पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे टेंस हम, क्योंकि अगर आप बीच से आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा सीरीज देखना पड़ेगा 1 बाय 1 डे 1 का। तो डे 1 और जितना भी लेसन्स है वो आप देखिए। तो दोस्तों, जैसे ये हम लोग अब जुड़ गए हैं, अपन ऐड हो गए, तो हम लोग को पहले प्रैक्टिस कर लेना है। मैं जैसे पहले भी बताया हूँ प्रैक्टिस कैसे करना है। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं गया, मैं जा रहा था। अभी हम यहीं तक पास्ट कंटिन्यू तक पढ़े हैं, तो यहाँ तक हम लोग को करना है। तो अब मैं कैसे बोलूँगा? आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई वेंट, आई वॉज गोइंग। तो ऐसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, आप एक बार माइंड में, ठीक है, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं खाया, मैं खा रहा था। आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन, आई एट, आई वॉज ईटिंग। ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। वैसे ही नहीं में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि फ्लुएंसी आपकी आएगी स्लोली से, आपको भी पता नहीं चलेगा। आपके दिमाग में इमेज बनते जा रहा है, और वो आप जब स्पीक करते हैं तो बहुत ईजी वे में वो आपको रिकॉल करता है वो सारी चीज़ों को। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले हम लोग एक बार हिंदी इसका समझ लेते हैं क्या होता है। इसका हिंदी होता है मैं जा चुका था, ठीक है। चुका था, चुकी थी। ऊपर में हम क्या पढ़े थे? प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, लेकिन यहाँ चुका, चुकी था, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, मैं सो चुका था, वह सो चुका था, वह जा चुका था, हम खा चुके थे। तो जहां चुके थे, चुकी थी, ये अपन का हो गया पास्ट परफेक्ट, ओके। इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या हो जा रहा है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड हो जा रहा है। हैड के बाद क्या हो जा रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसे हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। जैसे कि मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। तो इसके साथ आपको सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। जैसे कि आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, ये सारे के साथ हैड ही लगेगा। मतलब इसमें दूसरा कोई और चॉइस नहीं है, ओनली हैड है, तो हैड ही हमको लगाना है। जैसे कि मैं बोला मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। बस ये आपको ध्यान देना है, बाकी सब सेम है। ऊपर में क्या हम लोग देखे थे प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैज और हैव लग रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ हैड लगेगा। ये अच्छी बात है, हमको बोल चाल में बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब बोलने के टाइम में क्या होता है, अरे यार हैव लगेगा, हैज़ लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, ये सब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे मैं इजी वे में आपको बता रहा हूँ कि मैं जा चुका था, मैं खा चुका था, मैं सो चुका था, है ना। आई हैड गॉन, तो हैड लगा दिए और गॉन लगा दिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, और आई, है ना, ठीक है। वैसे और मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, मैं आ चुका था, आई हैड कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो कम मैंने बोला है, कम केम कम, है ना। ऐसे ही मैं सोच चुका था, आई हैड थॉट,
तुम सो चुकी थी, यू हैड स्लेप्ट, है ना। ऐसे आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाना होगा। सेम अगर हम लोग नॉट में बोले, नहीं में बोले, तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हैड के बाद नॉट लग जाता है, बस हैड के बाद आपको नॉट लगाना है तो नहीं में हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका था, है ना। तो हैड के बाद नॉट लग गया बस, और बाकी सब सेम रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम लोग 2-3 सेंटेंस बना लेते हैं। मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गॉन। तुम नहीं सोच चुके थे, है ना, तो यू हैड नॉट थॉट। वह नहीं आ चुका था, ही हैड नॉट कम। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है, ये बहुत इजी है। वैसे ही हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या होता है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, हेड पहले लग जाता है, फिर सब्जेक्ट लग जाता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्या मैं जा चुका था, है ना, तो हैड आई गॉन, दैट्स इट, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा एज यूजुअल अगर क्वेश्चन में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, है ना। क्या तुम जा चुके थे, हैड यू गॉन, क्वेश्चन मार्क, है ना। ऐसे ही क्या हम खा चुके थे, हैड वी ईटन, है ना, ईट एट ईटन, ऐसे आपको बनते जाएगा। तो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तीनों का एक साथ करते हैं, चलो, है ना। चलो आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, है ना। मैं खा चुका था, मैं नहीं खा चुका था, क्या मैं खा चुका था, आई हैड ईटन, आई हैड नॉट ईटन, हैड आई ईटन। हम भूल चुके थे, हम नहीं भूल चुके थे, क्या हम भूल चुके थे, वी हैड फॉरगॉटन, वी हैड नॉट फॉरगॉटन, हैड वी फॉरगॉटन। तुम समझ चुके थे, तुम नहीं समझ चुके थे, क्या तुम समझ चुके थे, यू हैड अंडरस्टूड, यू हैड नॉट अंडरस्टूड, हैड यू अंडरस्टूड। मैं सब्जी खरीद चुका था, मैं सब्जी नहीं खरीद चुका था, क्या मैं सब्जी खरीद चुका था, आई हैड बॉट वेजिटेबल, आई हैड नॉट बॉट वेजिटेबल, हैड आई बॉट वेजिटेबल। इट्स वेरी सिंपल गाइज। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है जैसे मैं प्रैक्टिस किया हूँ, है ना। बहुत इजी है इंग्लिश बोलना। मुझे सेम प्रॉब्लम हुआ करता था जो आपको हो रहा है रिकॉल करने में। एक्चुअली जब हम बात करते हैं, अभी तो आप इसको फॉर्मूला लगा के बोल ले रहे, इजीली बोल ले रहे, मैं समझ रहा हूँ। आपको यही प्रॉब्लम है कि सर मैं तो बोल ले रहा हूँ अभी, बट क्या है, जब बोलने की टाइम आती है, जब बात करने की टाइम आता है, तो हम बात नहीं कर पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे हैं, सारा का प्रैक्टिस आपको 2 बार कम से कम कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं गया, मैं जा रहा था, मैं जा चुका था, है ना। फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, है ना। आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई वेंट, आई वॉज गोइंग, आई हैड गॉन, दैट्स इट। ऐसे ही आपको 2 बार कम से कम करना है। अब मैं हम में बना लेता हूँ। हम खाते हैं, हम खा रहे हैं, हम खा चुके हैं, हम खाए, हम खा रहे थे, हम खा चुके थे। ऐसे ही आपको इंग्लिश में फिर बोलना है, ठीक है। वी ईट, वी आर ईटिंग, वी हैव ईटन, वी एट, वी वर ईटिंग, वी हैड ईटन, दैट्स इट। ऐसे ही आपको मॉर्निंग में एक बार अपने मन में ये रिपीट करना है। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मॉर्निंग में क्या होता है, आपको एक कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मॉर्निंग में एक बार कर लेंगे तो आपको बाद में ये सब चीज़ प्रैक्टिस करने में बहुत ईजी होगा, और आप 5-5, 6-6 सेंटेंस इसकी बना लेंगे पास्ट परफेक्ट। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख लीजिए, और अगर आपको 1 to 1 पढ़ना है तो बहुत नॉमिनल चार्ज में मैं पढ़ाता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। बहुत ईजी है, मैं इसी दौर से गुजर चुका हूँ। फॉरेन जाने से पहले यही सब मैं बार बार वीडियोज़ में बताता हूँ कि मुझे भी ये सब प्रॉब्लम आया था। मैं भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने गया था और बहुत सारे वर्ब में मैं कंफ्यूज हो गया। बट अगर आप टेंस को अच्छे से रिपीट करते हैं, बार बार बात करते हैं, तो आपको समझ में आएगा। तो आज हमने
आज हमारा 7 डेज था और पास्ट परफेक्ट हमने पढ़ा चुका था, चुकी थी, ये हमने पढ़ा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं इसको अच्छे से आप मतलब दिमाग में बैठाइए, और दिमाग में बैठाने के लिए आपको इजी सॉल्यूशन मैंने दिया है कि मॉर्निंग में आपको 1-2 बार एक पूरा रिपीट करना है। पहले हिंदी में सबको बोलना है और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारा आपको जरिया है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ आप स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम करते जहाँ पे ईमेल लिखना होता है और आप वो चीज़ कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब आप करना चालू कर देंगे। मैं डैम श्योर है, मैं आपको जैसा पढ़ा रहा हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पढ़ना ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में भी बताया है। तो ये सब बात आप समझ लीजिए। जब हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ लेते हैं तो बोलने में इशू आ जाता है, चाहे 5th पढ़े हो, 8th पढ़े हो, 10th पढ़े हो, 10th कोई भी सीख सकता है। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर आप ये सोच के धारणा लेके सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं पढ़ाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है और इसको आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में लाएंगे तो हो जाएगा। मैं आपको ये भी आगे बताऊंगा अपने वीडियोस में कि 1 to 1 आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा बात करना और फ्लुएंसी में लाना। मतलब अपने अब स्पीकिंग को स्पीड कैसे बोले, बहुत फास्ट कैसे बोले और तुरंत कैसे थॉट प्रोसेस में लाए। तो वही है, मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको ऐसे वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है, कोलीग है, उनको वीडियोस देखना है और वीडियो देख के इंग्लिश सीखना है, बोलना है, तो ये मेरा वीडियोस उनको शेयर कर दीजिएगा। बहुत ईजी वे में मैं चैप्टर्स पढ़ाया हूँ टेंस का 1 by 1। आप पर डे आप एक लेसन पढ़िए या 2 दिन में एक लेसन पढ़िए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और ये मेरा श्योरिटी है कि आप इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे, आप ये सारे वीडियोस को देखेंगे और मेरे चैनल को फॉलो करेंगे। तो आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहा है, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहा कीजिए और अपना इंग्लिश इंप्रूव कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आसान इंग्लिश वाला। बाय, सी यू सून।